आज का वीडियो नॉर्मल रिव्यू नहीं है। आज मैं सिर्फ फीचर्स नहीं पढ़ने वाला, आज मैं क्वांटिकल को लाइन बाय लाइन तोड़ने वाला हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है या बस एक और हाइप है। और हाँ, मेरा थोड़ा वॉइस ख़राब है एंड मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो सह लेना भाई। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब कुछ सहना पड़ेगा। और हाँ, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, लेकिन मैं सिर्फ वही बोलूँगा जो एक्चुअल में प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है और जो लॉजिकली समझना ज़रूरी है। और सबसे पहले समझो प्रॉप फर्म होता क्या है। प्रॉप फर्म का मतलब होता है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म। ओके, सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि यार कंपनी आपको अपना पैसा ट्रेड करने के लिए देती है, अपना कैपिटल रिस्क नहीं करते, आप अपना चैलेंज पास करते हो और फिर फंडेड अकाउंट मिलता है। प्रॉफिट का 1% आपका, परसेंटेज आपका हो जाता है और एक कंपनी का हो जाता है। और यहाँ पे क्वांटिकल एग्जैक्टली वही मॉडल फॉलो करता है। और अब जब आप वेबसाइट ओपन करते हो, सबसे ऊपर आपको अलग अलग अकाउंट टाइप्स मिलते हैं, जैसे कि अभी QT प्राइम हो गया, QT इंस्टेंट होगा, QT पावर हो गया और QT अल्ट्रा हो गया। और अभी हम इस वीडियो में जानेंगे इनका डिफरेंस, और इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना गलत अकाउंट ले लोगे और बाद में रिग्रेट करोगे। तो चलो क्वांटिकल प्राइम से स्टार्ट करते हैं। QT प्राइम एक इवैल्यूएशन मॉडल है। ओके, मतलब आपको दो स्टेप्स क्लियर करने पड़ते हैं। स्टेप 1 प्रॉफिट टारगेट 8% होता है और स्टेप 2 प्रॉफिट टारगेट 5% है। एंड अब प्रॉफिट टारगेट का मतलब सिंपल है। अगर आपको $10,000 का अकाउंट मिलता है तो स्टेप 1 में आपको 8% बनाना है यानी $800, और स्टेप 2 में 5% यानी $500, तब जाके आपको फंडेड स्टेज पे जाओगे। एंड डेली ड्रॉडाउन 4% है। ड्रॉडाउन का मतलब होता है मैक्सिमम लॉस अलाउड। ये बहुत से लोगों को नहीं पता तो बता दिया। एंड अगर डेली ड्रॉडाउन 4% है तो एक दिन में आप अपने अकाउंट का 4% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। अगर 10,000 का अकाउंट है तो $400 से ज्यादा एक दिन में डाउन गए तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, मतलब फेल। एंड मैक्स ड्रॉडाउन QT प्राइम में 10% है। इसका मतलब टोटल अकाउंट में 10% से ज्यादा ओवरऑल लॉस अलाउड नहीं है। अगर $10,000 का अकाउंट है और आपका इक्विटी 9,000 से नीचे गया तो गेम ओवर। एंड अभी बढ़ते हैं न्यूज रूल। फंडेड स्टेज पे 5 मिनट का दिया हुआ है। इसका मतलब मेजर न्यूज के 5 मिनट पहले या बाद में ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है, इसीलिए न्यूज के टाइम गैम्बल मत करो। एंड प्रॉफिट स्प्लिट 80% है। इसका मतलब फंडेड अकाउंट मिलने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 80% आपको मिलेगा और 20% कंपनी को मिलेगा। एंड पे आउट बाई वीकली है, यानी हर 2 हफ्ते में विड्रॉल ले सकते हो। एंड अब मेन बात करते हैं फीस की बात, जो कि है QT प्राइम के अलग अलग साइजेस है, जैसे कि 5 के, 10 के, 25 के, 50 के, 100 के एंड 200 के। एग्जांपल्स के लिए 10 के अकाउंट की वन टाइम फी लगभग $60 के आसपास दिख रही है डिस्काउंट के बाद। एंड ये वन टाइम फी है चैलेंज के लिए। अगर आप पास करते हो, फंडेड हो जाते हो, तो नॉर्मली कुछ फर्म्स रिफंड भी करते हैं। ये चीज आपको चेकआउट पे कंफर्म करनी चाहिए। तो अब आता है QT पावर पे। QT पावर भी इवैल्यूएशन मॉडल है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। यहाँ स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों का प्रॉफिट टारगेट 6% है। मतलब कि अगर 10 के अकाउंट है तो $600 फर्स्ट फेज में बनाने पड़ेंगे और $600 सेकंड फेज में भी बनाने पड़ेंगे। यहाँ डेली ड्रॉडाउन 4% है, लेकिन मैक्स ड्रॉडाउन 8% है, जो प्राइम से थोड़ा स्ट्रिक्ट है। कंसिस्टेंसी रूल इधर आप आता है, 35% दिया हुआ है इधर। एंड कंसिस्टेंसी रूल बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूं। कंसिस्टेंसी रूल का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में कि ये होता है कि आपका एक ही दिन का जितना प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट का होता है, बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात में ये कहूँ तो बड़ा हिस्सा का प्रॉफिट एक बार में नहीं करना है। अगर आप पूरा टारगेट एक ही लकी ट्रेड में मार देते हो तो वो अलाउड नहीं होगा। कंपनी चाहती है स्टेबल परफॉर्मेंस और ना कि एक दिन का जैकपॉट या फिर एक स्पाइस से तुम ज्यादा पैसा बनाकर पास कर लो अकाउंट को। एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन, पे आउट यहाँ ऑन डिमांड लिखा है। ऑन डिमांड का मतलब होता है जब आप एलिजिबल हो जाते हो तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। न्यूज रूल यहाँ नो दिया हुआ है, मतलब न्यूज ट्रेडिंग अलाउ हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको टर्म्स केयरफुली पढ़नी चाहिए क्योंकि हर फर्म के हिडन रूल्स क्लॉजेस होते हैं। तो अब आते हैं QT इंस्टेंट पे। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इंस्टेंट इवैल्यूएशन मॉडल है। यहाँ 2 स्टेप चैलेंज नहीं है जैसे प्राइम और पावर में था। और यहाँ आपको डायरेक्ट अकाउंट मिलता है, लेकिन रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। डेली ड्रॉडाउन 3% है और मैक्स ड्रॉडाउन 6%। मतलब ये टाइट रिस्क मॉडल है। अगर आप रेकलेस ट्रेडर हो तो ये अकाउंट आपको तुरंत बाहर कर देगा। एंड अभी बढ़ते हैं मिनिमम विड्रॉल पे, जो कि है 5% लिखा हुआ है। इसका मतलब जब तक आप अकाउंट का 5% प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते तब तक आप विड्रॉल नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी रूल 25% है, जो पावर से थोड़ा रिलैक्स तो है, बट प्रॉफिट स्प्लिट फिर भी
80% ही मिलेगा तुम्हें। एंड अभी आते हैं लास्ट में, जो कि है QT अल्ट्रा, जो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी लग रहा है सुन के, आवाज थोड़ा सा, नाम में थोड़ा सा दबदबा तो है, बट यहाँ स्टेप 1 8% और स्टेप 2 5% टारगेट दिया गया है। एंड अभी आते हैं डेली ड्रॉडाउन पे, कहाँ गया भाई, हाँ डेली ड्रॉडाउन पे आते हैं, जो कि लिखा हुआ है 4%, लेकिन एक्सपोजर रूल 1.5% दिया हुआ है। और एक्सपोजर का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आई डोंट नो, ग्लिच चल रहा है इधर, ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है भाई, बट कोई ना, मैं बता दूंगा। एक्सपोजर का मतलब होता है एक ट्रेड में या टोटल ओपन ट्रेड्स में कितना रिस्क ले सकते हो। अगर एक्सपोजर 1.5% है तो आप लॉट साइजिंग बहुत कंट्रोल रखनी पड़ेगी। न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ ब्रीच ऑन फंडेड लिखा हुआ है, इसका मतलब फंडेड स्टेज पे न्यूज़ के टाइम गलत ट्रेड किया तो वायोलेशन हो सकता है। एंड अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लेटफॉर्म आप MT5 ट्रेड लॉकर और कुछ प्लान्स में सी ट्रेडर चूज कर सकते हो। MT5 मतलब मेटा ट्रेडर 5 एज यूजुअल, जो बहुत ज़्यादा 90% ऑफ इंडियंस वही यूज़ करते हैं, जो कि मेरी ऑडियंस भी वही है। एंड जो सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वही है भाई। एंड ट्रेड लॉकर, अगर तुम्हें नहीं पता तो एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो ब्राउज़र में चलता है एंड मोस्टली लैपटॉप्स एंड PCs में। सो सी ट्रेडर भी एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप एडवांस टूल्स मिल सकते हैं तुम्हें और थोड़ा एडवांस ट्रेडिंग कर सकते हो, बट मेटा ट्रेडर 5 ही यूज़ करो भाई, वही हमारे लिए बेस्ट होगा। एंड अभी करेंसी ऑप्शंस में USD GBP UR सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब अकाउंट डिनोमिनेशन आप चूज कर सकते हो। तो अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अकाउंट साइज बड़ा देख के इमोशनल मत हो जाओ, 100K या 200K देख के ईगो ट्रेड मत स्टार्ट करो, ठीक है। आई मीन रियल क्वेश्चन ये है कि आप क्या यहाँ पर डेली 4% के अंदर डिसिप्लिन ट्रेड कर सकते हो, अगर नहीं तो 5K से स्टार्ट करना ज़्यादा स्मार्ट होगा। तो अगर मैं तुम्हें बताऊंगा, QT पावर का कंसिस्टेंसी रूल 35% है। अब कंसिस्टेंसी रूल को सिंपल एग्जांपल से समझो, अभी और एक बार समझाऊंगा, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, कोई नहीं। तो मान लो आपने टोटल $1000 का टारगेट अचीव किया है, आई मीन टोटल $1000 का टारगेट तुम्हारे पास अभी अचीव किया है। अगर एक ही दिन में $600 बना लिया और बाकी दिन छोटा छोटा प्रॉफिट किया, तो कंपनी बोलेगी ये स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं है। ये मान लो कि भाई $1000 टोटल प्रॉफिट है और एक दिन में 600 बनाया और बाकी 3-4 दिन में तुमने 400 बनाया, लाइक $50 $70 $80 ऐसा करके, तो ये स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं होता। उन्हें लगता है कि आप अनलकी स्पाइक पे जीते हो, इसीलिए ये रूल लगाया जाता है ताकि ट्रेडर स्लो एंड स्टेडी ग्रो करे। अगर आप स्टैल्पर हो और या हाई RR स्नाइपर ट्रेड लेते हो तो कंसिस्टेंसी रूल आपको बहुत दिक्कत दे सकता है। अब अल्ट्रा प्लान में एक्सपोजर 1.5% लिखा है। एक्सपोजर का मतलब एक टाइम पे आप कितना रिस्क ओपन कर सकते हो। अगर आप एक ट्रेड में 3% रिस्क डालते हो तो वायोलेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर मल्टीपल ट्रेड्स में टोटल रिस्क 1.5% से ऊपर गया तो भी इशू होगा। ये प्लान डिसिप्लिन लो रिस्क के लिए जो कैलकुलेटेड एंट्रीज लेते हैं। तो अभी ये सारा रिव्यू वगैरह सारा कुछ ब्रीफली मैंने डिटेल में सारा कुछ समझा दिया है, जो कि और कोई क्रिएटर नहीं समझाता, और समझा देगा तो भी उसके पास ही देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भी आ जाओ। तो अभी मेन चीज़ क्या है मैं बताता हूँ, कॉन्टिकल एक पॉजिटिव पॉइंट्स बताता हूँ मेन। तो मल्टीपल अकाउंट टाइप्स मिलते हैं, डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स के हिसाब से चूज कर सकते हो। प्रॉफिट स्प्लिट 80% डिसेंट है। एंड प्लेटफॉर्म ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि MT5 ट्रेड लॉकर सी ट्रेडर, करेंसी ऑप्शंस भी फ्लेक्सिबल है। एंट्री फी कंपेरेटिवली अफोर्डेबल है स्मॉल अकाउंट्स में। एंड अब फाइनल बात जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और आपको भी बोलूँगा, प्लेटफॉर्म को साइड इनकम एक्सेलरेटर समझो, मेन इनकम सोर्स नहीं। जब तक आप 1-2 साल कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड नहीं कर लेते, प्रेशर कम रखो, रूल्स रिस्पेक्ट करो और हर ट्रेडर से पहले एक रिस्क हर ट्रेड से पहले एक रिस्क कैलकुलेट करो। अगर आप क्वांटिकल ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन करने से पहले पूरा वीडियो दोबारा देख लो। और स्पेशली ड्रॉ डाउन और कंसिस्टेंसी रूल वाला पार्ट तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा, या फिर अगर नहीं होगा तो कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें ब्रीफली वहीं पे कमेंट में बता दूंगा। और एक्साइटमेंट में डिसीजन मत लेना। एंड और याद रखो, प्लेटफॉर्म पास करना टैलेंट का प्रूफ नहीं होता और डिसिप्लिन का प्रूफ है। एंड अगर डिसिप्लिन स्ट्रांग है तो कोई भी स्ट्रक्चर काम करेगा, कोई भी स्ट्रैटेजी काम करेगी, एंड एवरीथिंग सारा कुछ काम करेगा। एंड अगर डिसिप्लिन वीक है तो कोई भी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकता। ये था फुल डिटेल ब्रेकडाउन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम रील्स में सारा कुछ बात करूँगा क्वांटिकल के बारे में। एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब टू for this type of videos. So bye bye.